सो लेट स्टार्ट स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में जो पार्ट 2 बनाया हमने मोशन का, उसमें आपने जो उसकी टर्मिनोलॉजी है, पूरे जो टर्म है उसके अंदर मेन पॉइंट है, उन सभी को वन बाय वन डिफाइन किया जा चुका है। अब इस चैप्टर के मेन जो पोर्शन है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। यानी हमारी इस चैप्टर में देर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की 3 इक्वेशन यहाँ पे पढ़ेंगे मेनली। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन। यानी जो फर्स्ट हमारी जो इक्वेशन है वो किस में रिलेशन बताती है, टाइम और वेलोसिटी में। सेकंड जो आपकी है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, यानी जो ऑब्जेक्ट की स्थिति कहाँ पर है, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया और कितने टाइम में किया, उसको बताएगा। एंड थर्ड बताएगा आपका 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, यानी इक्वेशन ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी, यानी उसकी पोजीशन जहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुंची है, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, जो आप उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट आप बुक से भी एक बार चेक कर लेंगे इसको, कि आप वेलोसिटी मान लेंगे। जैसे फ्रॉम द ग्राफ हमारा कहाँ है, ये है। सपोज ये क्या है, यहाँ से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करती है, ये क्या है इधर वेलोसिटी। इस ग्राफ पर क्या लेंगे, वेलोसिटी, और इधर लेंगे हम टाइम। सपोज 0 से जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करती है, तो इसको आप मानेंगे इनिशियल वेलोसिटी। तो थोड़ी इसकी लैंग्वेज लिखेंगे आप। फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन सी दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यू। यानी जब भी आपको वेलोसिटी इनिशियल, आप जानते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करती है तो कुछ ना कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, फिर वो धीरे धीरे क्या है, स्पीड उसकी बढ़ती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी को आप किससे शो करेंगे, u से। दिख रहा है यहाँ पे मैंने लिखा है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी, फिर इसमें क्या है, चेंजेस शुरू हुआ है, तो उसको क्या मानेंगे आप, एंड देन इट इंक्रीज टू v। कहाँ तक इंक्रीज होती है, v तक, ठीक है, यहाँ तक पहुंचती है। तो टाइम, ये आपका टाइम शो कर रहा है, ये आपका जो ग्राफ है यहाँ ये वेलोसिटी। तो आपकी यहाँ से ऑब्जेक्ट इंक्रीज करती है अपनी वेलोसिटी और कहाँ पहुंच जाती है, यहाँ पर, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v यहाँ। यानी यहाँ से बढ़कर यहाँ उसकी वेलोसिटी ग्राफ पर आपको दिखाई दे रहा है। कितने समय में, t सेकंड में। तो हमने यहाँ टाइम t लिया है, ये आपको लिखनी है, लैंग्वेज लिखी हुई है बुक में पेज नंबर 108 पर स्टार्टिंग में। द वेलोसिटी चेंज एट ए यूनिफॉर्म रेट। जब आपको पता है कि ये सीधी लाइन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जब सीधी लाइन कोई स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होती है ग्राफ में, तो वहाँ क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ प्रोड्यूस हो रही है तो यूनिफॉर्म ही क्या होगी, यहाँ एक्सीलरेशन होगी a। द परपेंडिकुलर लाइन, अब हम यहाँ इसको पूरा डिस्कस करते हैं कैसे। तो हमें इसमें पहला जो रिलेशन है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी में यानी इस वाले ग्राफ में आपको रिलेशन बताना है। कैसे बताना है कि जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती गई, वेलोसिटी बढ़ती गई, इसने कुछ टाइम भी कंज्यूम किया होगा, तो टाइम ग्राफ पर कहाँ तक पहुंच गया इसका, ये। तो इसको एक लाइन आप ऐसे इस नीचे वाले जो एक्सिस है इस पे गिराएंगे और एक परपेंडिकुलर इसके सामने ऐसे बना देंगे, क्योंकि हमें शो करना है वेलोसिटी। तो आपको बताना क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। तो एक सेम से चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सेम है यहाँ तक, यहाँ से वो इंक्रीज होता है, चेंज होता है वेलोसिटी में, ठीक है। तो जो वेलोसिटी में यहाँ से और यहाँ तक जो चेंजेस हुआ है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक चेंजेस। तो चेंजेस कहाँ तक हुआ है, ये ए से लेकर बी तक, इसमें आपको और कितने टाइम में हुआ, ये इसमें रिलेशन निकालना है। यानी इस वाले स्लोप में और इस टाइम में आपको रिलेशन बताना है। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, ए बी। स्लोप यही तो है, ढलान ये है ए बी, और यही क्या है आपकी एक्सीलरेशन है, क्योंकि हम जानते हैं एक्सीलरेशन क्या होती है, द चेंज ऑफ द रेट ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी में जब चेंज होता है तो हमारी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो इस स्लोप को आपको निकालना है, ठीक है, इस स्लोप को। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइज एंड रन।
यानी कितना ये इंक्रीज हुआ और कितनी इसने दौड़ लगाई टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ए बी स्लोप क्या है, ए बी इज इक्वल टू राइज बी डी, कितना उठा बी डी, स्लोप कितना ऊंचा उठ रहा है। ठीक है, बी डी भाई यहां तक तो ये सेम ही है यहां तक, लेकिन यहां से वो इंक्रीज होता है स्लोप, तो कितना इंक्रीज हुआ ये बी डी। ठीक है, रन कितनी दौड़ की उसने ए डी, कितनी दौड़ की यहां से और यहां तक। ठीक है, ए डी क्योंकि यहां से इंक्रीज हुआ है तो ए डी इतनी तो दौड़ लगाई इसने टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि ये जो वेलोसिटी है ये हमें कहां से लेनी है, टाइम से लेनी है, तो टाइम तो ग्राफ पर है नहीं, तो इसको क्या है ये यहां से यहां तक यानी ओ सी इज इक्वल टू ए डी, दोनों बराबर हैं। तो ऐसे ही आपको ये बी डी है, तो बी डी की डिस्टेंस आप कैसे लेंगे, नहीं ले सकते हैं, तो आपको ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, क्योंकि सारी वैल्यू हमें इस ग्राफ पर और इस ग्राफ पर लेनी है, इसीलिए इन वैल्यूओं को हम क्या है सेटिस्फाई करेंगे। कैसे, बी सी बी टोटल यहां से यहां तक जो राइज हुआ है ये कितना है बी सी, टाइम एक्सिस से कहां तक राइज हुआ है बी सी, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी दो पार्ट में डिवाइड है, ये बी सी दो पार्ट में डिवाइड है, बी डी एंड डी सी या सी डी एक ही बात है, तो बी सी माइनस सी डी इक्वल टू बी डी, तो बी डी की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, यानी ये बी डी की वैल्यू हमें चाहिए तो हमें यहाँ टाइम एक्सिस से इसको लेना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए उठाकर, ए बी इक्वल टू बी सी माइनस सी डी अपॉन ए टी। अब ए बी क्या है हमारा एसिलरेशन है, क्यों है एसिलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी में यहाँ से चेंजेज हुआ है। ठीक है, तो चेंजेज हो गया, क्या हो गया ए बी स्लोप क्या हो गया ए बी, बी सी माइनस सी डी हमने वैल्यू रख दी बी डी की यहाँ अपॉन ए डी, अब इनकी वैल्यू रख दीजिए। ए बी क्या है हमारी एसिलरेशन, एसिलरेशन हम ए से शो करते हैं, बी सी क्या है आपका टोटल यहां से लेकर यहां तक v। ठीक है, ये इसके इक्वल है, यानी बी सी इज इक्वल टू ओ ई है। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू ओ ई, तो ओ ई क्या है हमारा v, तो v रख दिया एंड माइनस u, सी डी क्या है सी डी किसके बराबर है ओ ए के बराबर सी डी है, तो ये क्या है हमारा ओ ए, ये u है तो u रख दीजिए, और ए डी किसके बराबर है ओ सी के, दोनों पैरेलल लाइंस हैं ओसी मैथ के अकॉर्डिंग, तो क्या हो गया टी, तो ए टी की मल्टीप्लाई आप धर कर दीजिए, ए टी बराबर ए टी इक्वल टू वी माइनस यू या ए टी प्लस यू इक्वल टू वी, इसको पलट कर लिख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। तो आपका ये फर्स्ट इक्वेशन का आपका समीकरण बन गया है, फर्स्ट इक्वेशन यहां पर। ठीक है, इस तरह आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन है उस पर चलते हैं हम। नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी इक्वेशन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन कहां पर है ऑब्जेक्ट की, यहां पर है, यानी बी पर पहुंच चुकी है, तो इस पोजीशन में और इस टाइम में, यानी जहां इसने डिस्टेंस कवर की यहां से ओ ए बी तक इसने डिस्टेंस कवर की यहां से और यहां तक, इस टाइम ग्राफ से इसका क्या रिलेशन है, यानी कितने टाइम में यहां से यहां तक, पोजीशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट है कहां पर फिलहाल, उसकी स्थिति कहां पर है, तो उसको शो करते हैं यहां डिस्टेंस में। तो आप करेंगे क्या होगा कि हमें यहां से और यहां तक पूरा एरिया पता चल जाए तो हम लगा सकते हैं डिस्टेंस कितनी इसने कवर की, कितने टाइम में, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं मैथ के अकॉर्डिंग, ओ ए बी सी या ओ ए सी डी। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ये पूरा यहां से यहां तक इसका ऑब्जेक्ट ने यहां से डिस्टेंस कवर किया और ये टाइम, तो ये पूरा एरिया हमें पता चल जाए यहां से यहां तक ये, तो हम इसकी पोजीशन निकाल सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, यानी इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देख लेते हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, पहले वाले ग्राफ से ही समझेंगे, ये हम पूरा है, तो एक तो ये एरिया इसका, ठीक है, और एक ये एरिया डिवाइडेड है पूरा एरिया दो पार्ट में, तो एरिया अंडर स्लोप मतलब स्लोप हमारा यहां से यहां तक स्लोप है ये। ठीक है, तो ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ कि इनिशियल पोजीशन से ऑब्जेक्ट जहां पर है कहां पर पहुंची वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब ये टू फिगर में चेंजेस हो रहा है, टू फिगर में शो रहा है। एक तो ये आपका ट्रायंगल बन रहा है, एक आपका ये रेक्टेंगल बन रहा है। तो एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है, ओ ए बी सी, सॉरी, ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ओ एरिया ऑफ ओ ए क्या हो गया, यानी जो इसने डिस्टेंस कवर किया एस, ये पूरा क्या हो गया एस के बराबर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आप जानते हैं लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, तो लेंथ क्या हो गई ओ सी, हाइट क्या हो गई इसकी ओ ए प्लस क्या होगा आपका ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो गया ट्रायंगल का ए डी इंटू हाइट कितनी हो गई बी डी, यहां से यहां तक ये क्या होगी इसकी हाइट हो गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। एस इज इक्वल टू ओ सी मल्टीप्लाई ओ ए प्लस ए बी, ए डी मल्टीप्लाई बी डी, फिर आप पीछे से वहां से उठा के यहाँ वैल्यू रख सकते हैं। बी डी की पहले भी हमने वैल्यू निकाली है, ये बी डी, क्योंकि हमें इस टाइम ग्राफ से लेनी है। यहाँ तो कोई है ही नहीं हमारा ग्राफ, हमारे जो टाइम एक्सिस हैं वो कहाँ है, ये और ये, तो हमें कहाँ से लेना है इसको, हमें कहाँ से शो करना है, यहाँ से शो करना है। तो पहले भी हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, अब भी निकालना है, तो क्या थी बी सी माइनस सी डी, ठीक है। तो एस इक्वल टू की वैल्यू रखिए ओ सी क्या है टाइम, टी हो गया, ओ ए क्या है पहले भी आ चुका है फर्स्ट इक्वेशन में, तो u प्लस ए। अब ए डी क्या है, ए डी देखिए कहाँ है ए डी इक्वल टू यहाँ ओ सी के बराबर है, तो ए डी क्या हो गया टी के बराबर, ठीक है। ओ सी इक्वल टू क्या टी, तो आपका आ गया टी। अब बी सी क्या है इनिशियल वेलो फाइनल वेलोसिटी, बी सी ये क्या है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। एंड सी डी क्या है सी डी, ओ ए क्या है यू इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, तो एस इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए यू टी प्लस 1/80 इंटू, अब जो आपका फर्स्ट इक्वेशन था, हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हर जगह हमको काम आएगा, तो यहां से हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं किसकी v माइनस यू की, तो v माइनस यू इक्वल टू क्या हो गया 80, फर्स्ट इक्वेशन से दिख रहा है ना, फर्स्ट इक्वेशन से v माइनस यू इक्वल टू 80, तो यहाँ इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे 80, ये 80 रख दिया आपने, ठीक है। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यानी इस टाइम में, और ये जो डिस्टेंस पोजीशन है, तो ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन, पोजीशन रिलेशन टाइम, ठीक है। कितने टाइम में आपकी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन भी हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हर इक्वेशन में काम आएगी निकालने के लिए। अब इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, यानी अब पोजीशन और वेलोसिटी में हमें चेंज रिलेशन निकालना है, यानी ऑब्जेक्ट की, ये देखिए पहले सेम ग्राफ है, केवल थोड़ा सा अंतर यही है कि आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको चेंज करते जाना है। तो अब क्या है कि वेलोसिटी कहाँ है हमारा, यहां से चला और यहां तक इंक्रीज हुआ, ठीक है, यानी यहां से चलकर ये इंक्रीज हुआ v है, तो इस b यानी a से लेकर b तक जो चेंजेज हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारी यहां पर पहुंच गई है, इसमें और इस वेलोसिटी में निकालना हमें क्या रिलेशन है, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है b पर, और यहां से यहां तक कितना टाइम एक्सिस पर इसने कितना वेलोसिटी कवर किया, फाइनल वेलोसिटी v, तो आपको इसमें रिलेशन बताना है अब, ठीक है ना। अब वेलोसिटी में बताना है, पहले हम पोजीशन में बता रहे तो आपको यहाँ अब करने उसको रेक्टेंगल ट्रायंगल करने की जरूरत नहीं है, अब ये पूरा हमें निकालना है एक साथ। तो क्या हो जाएगा, एरिया अंडर स्लोप डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ ओ ए बी सी। अब इसको टू पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें टाइम नहीं लेना है, केवल वेलोसिटी में और उसकी पोजीशन में, ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, इसमें और इसमें रिलेशन बताना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द, ये क्या बन गया आपका ट्रेपीजियम बन गया, एक ट्रेपीजियम बन रहा है नहीं बन रहा, ये बन गया आपका ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई जो आपकी पैरेलल कौन सी है बी सी एंड
ओ ए, यानी पैरेलल जो साइड होती है उनका ऐड मल्टीप्लाई जो हाइट होती है उसकी, नहीं मल्टीप्लाई बेस, ठीक है ना, ओ सी, ठीक है। ये आपका ट्रेपेजियम का एरिया हो गया। अब आप डायरेक्ट इनकी क्या रख देंगे, क्योंकि अब सब आपको पता है कि किसको हम क्या कहते हैं, तो एस इक्वल टू, ठीक है, ये आपका पूरा क्या है, यहां से यहां तक क्या हो गया, एस के बराबर है, पहले भी एस था ये सेकंड इक्वेशन में, 1/2 मल्टीप्लाई बीसी क्या है आपको, बीसी देखिए, बी से लेकर सी क्या है, वी, ठीक है, तो वी रख दीजिए आप, प्लस ओ ए क्या है, ओ ए इक्वल टू यू के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टी, ओ सी क्या है, टी, समझ में आ रहा। बाय द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सब जगह हमारी लगनी है। देखो आपको जहां पर जिसमें रिलेशन निकालना है केवल उन्हीं वैल्यूओं को शो करना है, बाकी वैल्यूओं को हमें अलग करना होता है, तो यहाँ में टी की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ टी की वैल्यू हम रखेंगे किससे, v बराबर u प्लस ए टी, पहले हमने वहां v माइनस यू की वैल्यू के बराबर ए टी रखा था, ठीक है, तो यहाँ पर हमें टाइम की कोई आवश्यकता नहीं है, जिन वैल्यूओं की हमें कोई जरूरत नहीं की वैल्यू यहाँ पे रख के उनको हटा देंगे, क्योंकि जिनकी हमें जरूरत है केवल हमें है पोजीशन यानी उसकी डिस्टेंस की कितना कवर किया और वेलोसिटी, ठीक है, तो उसी में रिलेशन निकालना है, तो फर्स्ट इक्वेशन से ही सारी चीजें हम करते चलेंगे। तो v बराबर u प्लस ए टी, तो t बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी, तो यहाँ पर t की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, तो s बराबर ए टी यू प्लस वी प्लस यू मल्टीप्लाई v माइनस यू अपॉन ए। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 2as इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, या आपको लिख सकते हैं वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, इसको दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, तो ये आपका थर्ड इक्वेशन बन गया, ठीक है, ये आपकी क्या बनेगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह से आप इनको समझकर ये सारे आपको फेयर में करने हैं, और जो मैंने पहले स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था जो थ्योरी थोड़ी सी बताई थी, ठीक है, जो लैंग्वेज है वो आपको लिखना है, ओके स्टूडेंट। इसके बाद आपको क्वेश्चंस आंसर्स कराए जाएंगे, इसके फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये 3 इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर, इसी पर आपके क्वेश्चंस हैं इसमें, और इसी पर एग्जाम में आते हैं, इनको प्रूफ कराने के लिए भी आता है, तो आप ध्यान से इनको पढ़ें समझें। ओके, थैंक यू।